तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल AR एनिमे वर्ल्ड में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और पिछले 3-4 दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, तो जो वीडियो में आवाज़ होगी वो थोड़ी सी बेकार और बीच बीच में थोड़ी सी माइक की भी आवाज़ आएगी, तो प्लीज़ यार एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई है और अगर दोबारा बनाता तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग समझेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस एपिसोड को। लाइटनिंग जीनियस के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जंगल के सीन को दिखाया जाता है और वहीं पर हमें एक ब्लू रोब वॉरियर को भी दिखाया जाता है जो कि कहीं पर शायद जा रहा होता है। और ये कोई और नहीं बल्कि अपना यॉनसन होता है और अपने यॉनसन के साथ में वोंग चैन भी होता है। और इस टाइम पर वो दोनों ही बस आगे बढ़े ही जा रहे हैं और शायद ये दोनों लोग जा रहे थे इस समय माउंट जोंगनान सेक्ट। लेकिन वैसे ही यॉनसन और वोंग चैन अपने सामने देखते हुए रुक जाते हैं। देन वैसे ही हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई ब्लू रोब ड्रेस को उतारते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हें ये उधार दे रहा हूँ। और जिस लड़के ने उस ब्लू रोब ड्रेस को उतारा था वो लड़का उस ड्रेस को यॉनसन को पहना देता है। और वो लड़का कोई और नहीं गोजो हाइब्रिड होता है और जो अपना यॉनसन होता है वो भी इस ड्रेस को पहन लेता है। और इस समय सभी लोग ध्यान से बस यॉनसन को ही देखने लगे थे। और जब यॉनसन इस ड्रेस को पहन लेता है तो वैसे ही उस ड्रेस को देखते हुए कहता है, मैं नहीं समझ पाया कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। देन वैसे ही बाइक यॉनसन को बताती है, तुम अपने व्हाइट रोब के ऊपर मेरे ब्लू रोब को पहनकर अगर कहीं पर भी जाते हो तो मैं दूसरों को यह बताने के लिए अपना सम्मान दांव पर लगा रहा हूँ कि तुम डिसोलेट फोर्ट्रेस के उभरते हुए सितारे हो और अब तुम्हारे पास भी वो अथॉरिटी आ चुकी है जिससे कि तुम दूसरे व्हाइट रोब वॉरियर्स को ऑर्डर्स दे सकते हो इस डिसोलेट फोर्ट्रेस में। देन यॉनसन भी ये सुनने के बाद कुछ सोचने लगता है और फिर वैसे अपने मन में कहता है, राइजिंग स्टार यानी कि उभरता हुआ सितारा एक जूनियर को डिस्क्राइब करने के लिए एक वाक्यांश जो अपनी रैंक में बेस्ट है। देन दोबारा से गोजो हाइब्रिड कहता है, अगर कोई भी तुमसे इसके बारे में पूछता है तो तुम उनसे कह देना कि द अजूरे आई डिमोनिक स्वर्ड्समैन ने तुम्हारी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया है। और अब से गोजो हाइब्रिड को अजूरे आई बोलेंगे। देन दोबारा से अजूरे आई कहता है, जब तुम उन्हें बता दोगे तो तब कोई भी तुमसे आसानी से इतनी जल्दी फाइट नहीं करेगा। दोबारा से मैं बाइक को दिखाया जाता है जो कि यॉनसन से कहती है, इसके साथ साथ तुम मेरा नाम भी बता सकते हो, मैं भी तुम्हें अपना रोब तुम्हें पहनाने के बारे में सोच रही थी। और जब यॉनसन ये सुनता तो वैसे वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। उस टाइम पर वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग स्माइल कर रहे थे। और अब दोबारा से मैं प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर यॉनसन कह रहा होता है, जो ब्लू रोब वॉरियर होते हैं वो व्हाइट रोब वॉरियर के टॉप पर आते हैं। देन वैसे में वोंग चैन को दिखाया जाता है जो कि यॉनसन से कहता है, वैसे ये रोब तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जब यॉनसन वोंग चैन की बात सुनता तो वैसे उस रोब को देखते हुए कहता है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लग रहा है। देन वैसे ही वोंग चैन भी कहता है, मैं श्योर हूँ कि तुम इसके साथ ढल जाओगे। देन अपना यॉनसन भी वोंग चैन से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया वोंग चैन। देन वोंग चैन भी कहता है, वैसे मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट ईमानदारी से दे रहा था। और अब इसी के साथ में यहीं पर सीन कट होता है और अब हमें किसी एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 4 आदमी खड़े होते हैं और शायद किसी एंट्रेंस की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। वैसे ही वोंग चैन और यॉनसन लोग उन लोगों को देखते हुए कहते हैं, ये लोग देखने से ऐसे लग रहे हैं कि ये लोग जोंगनान सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट हैं। और देखने से ऐसा लगता है कि जो रूमर्स थे कि ये फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट में टायरेंट स्वर्ड ट्राइब के, वो शायद सच था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये लोग अपने सेक्ट के एंट्रेंस पर होने के बजाय बल्कि यहाँ नीचे खड़े हैं। देन ये कह करके जो वोंग चैन होता है वो आगे बढ़ने लगता है, वोंग चैन के पीछे पीछे अपना यॉनसन पे जाने लगता है। और जब वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे वैसे ही जो वो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो लोग यॉनसन और वोंग चैन को वहीं पर रुकते हुए कहते हैं, तुम लोग वहीं पर रुक जाओ। और फिर उनमें से एक आदमी अपने स्वर्ड को आगे लाते हुए कहता है, प्लीज आप लोग जहाँ से आए हैं हमें उसके बारे में बताइए, तुम्हारा नाम और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। देन वैसे ही वोंग चैन अपने ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो हम लोग डिसोलेट फोर्ट्रेस से हैं। और जब वो गार्ड ये बात सुनता है तो वैसे ही वो ध्यान से वोंग चैन और यॉनसन को देखने लगता है। देन वैसे ही जो अपना यॉनसन होता है वो वहाँ पर आगे आते हुए कहता है, मैं रेडियंट डीमन स्क्वाड से हूँ और जो मेरा नाम है वो है जंग यॉनसन। देन अपना वोंग चैन भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं ह्योंग वोंग चैन हूँ द रेडियंट डीमन स्क्वाड से। और जब गार्ड्स उनकी बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, क्या तुम लोग अपनी पहचान अपने कपड़ों से दिखाना चाहते हो। और जब वोंग चैन ये बात सुनता है तो वैसे वो अपने कपड़ों से कुछ निकालने लगता है। देन वैसे ही उन सबको एक जेट स्लिप दिखाता है और जब गार्ड उस टोकन को देखता है तो वैसे ही उनसे कहता है, क्या तुम लोग मुझे ये बताना चाहते हो कि जो डिसोलेट फोर्ट्रेस है वो तुम जैसे 2 यंग मार्शल आर्टिस्टों को अकेले यहाँ आने की इजाजत दे रहा है। तुम लोगों को क्या लगता है कि इस पर कौन ही विश्वास करेगा। इस समय जो वोंग चैन था उसकी तो बोली बंद हो चुकी थी, वो तो इस समय कुछ भी नहीं बोल रहा था। देन वैसे ही वहाँ पर कोई कहता है रुक जाओ। और जहाँ से आवाज आई थी वैसे ही सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं जहाँ से आवाज आई थी। ये बात एक पीछे खड़ा हुआ गार्ड ने बोली थी। देन वैसे ही वो गार्ड दोबारा से कहता है, दुर्भाग्य से जो हमारा सेक्ट है इस समय वॉर के बीच में है, हम ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते जिनकी पहचान सही से वेरीफाई ना हो। और जब वोंग चैन ये बात सुनता है तो वैसे ही वो गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम लोग क्या कह रहे हो। देन ये कह करके वो गुस्से में अपने ऑरा को अनलीश करने लगता है और गुस्से में कहता है, तुम कमीनों। इस समय वोंग चैन की बॉडी से बहुत ज्यादा ही पावर अनलीश होने लगी थी जिसकी वजह से वहाँ पर खड़े हुए गार्ड्स भी पीछे हटने लगे थे और बहुत ज्यादा जोरों
जोरों से हवा चलने लगी थी और वहाँ पर खड़े हुए गार्ड्स भी ये देखकर हैरान हो चुके थे और उन्हें भी वॉन्गचेन के प्रेशर की वजह से खड़े रहने में दिक्कत होने लगी थी। देन वैसे ही वो गार्ड्स कहते हैं, क्या तुम सही में डिसोलेट फोर्ट्रेस से हो? देन दोबारा से उनमें से एक गार्ड कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माउंट जोंगनान सेक्ट के डिसिपल्स को डराने की? वॉन्गचेन जब उसकी बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, तुमने क्या कहा? और जब यॉनसन उनकी बात सुनता है तो वैसे उनको देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं गेस्ट कर सकता हूँ कि शायद जो इनकी बैटल टायरेंट स्वॉर्ड ट्राइब के अगेंस्ट वो शायद अच्छे से नहीं चल रही है और ये द ग्रेट 9 सेक्ट में से एक होने का जो इनकी प्राइड है वो डैमेज हो रही है। और अब अचानक से हम यंग मार्शल आर्टिस्ट इनके सामने आ गए जो कि दावा करते हैं कि डिसोलेट फोर्ट्रेस से आए। मेरा अनुमान ये है कि ये इनएविटेबल है कि ये अपमानित महसूस करेंगे। इस समय जो गार्ड्स लोग होते हैं वो लोग बस यही कह रहे होते हैं, हम लोग इस पे विश्वास नहीं कर सकते। आखिरकार कौन ही विश्वास कर सकता है कि तुम जैसे दो जवान लड़के डिसोलेट फोर्ट्रेस का हिस्सा हो सकते हैं। आजकल जो स्थिति है वो तो ऐसे ही हो गई है और इसके अलावा अगर तुम लोग सचमुच डिसोलेट फोर्ट्रेस से हो तो भी ये एक प्रॉब्लम है। हम तुम लोगों पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं कि हम आपको द ग्रेट जोंगनान सेक्ट में शामिल होने दें? और जो डिसोलेट फोर्ट्रेस की ग्लोरी थी वो भी अब पास्ट की बात हो चुकी है। डिसोलेट फोर्ट्रेस का जो नाम पहले था वो अब नहीं है। इस समय जो वॉन्गचेन और जो यॉनसन थे वो लोग बस ध्यान से उस गार्ड की बात सुन रहे थे। देन वैसे ही जो यॉनसन होता है वो ध्यान से उसी गार्ड की तरफ देखने लगता है। इस समय जो वो गार्ड था वो यॉनसन को देखकर हल्की से स्माइल कर रहा था। देन वैसे हमें यॉनसन के हाथों को दिखाया जाता है। इस समय यॉनसन ने अपने स्वॉर्ड को पकड़ लिया था। इस समय यॉनसन के स्वॉर्ड से इलेक्ट्रिक टाइप ऑरा निकलने लगा था और फिर वैसे अपनी पावर को दिखाते हुए और बहुत ज्यादा गुस्से में उस गार्ड से कहता है, आखिरकार ये किसने ही सोचा था कि तुम बिना किसी इनफ रीजन की वजह से किसी दूसरे ग्रुप के मार्शल आर्टिस्टों का ऐसे अपमान करोगे? ये कहकर के यॉनसन बहुत ज्यादा ही ऑरा को अनलिस्ट करने लगा था और दोबारा से उस आदमी की तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है, मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हें अपने बोलने और कार्य करने के तरीके कुछ भी बोलने कुछ भी करने से पहले तुम्हें 2 बार सोचना चाहिए। इस समय यॉनसन की पावर देखकर वहाँ पर सबके सब गार्ड हैरान हो चुके थे। सबके चेहरे से पसीना निकलने लगा था और जिस गार्ड ने वो सारी बातें बोली थी वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था यॉनसन की ये सारी बातें सुन करके। और फिर वैसे वहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं वो लोग भी अपने अपने स्वर्ड्स को बाहर निकाल लेते हैं और फिर यॉनसन से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? देन वैसे ही जो यॉनसन होता है वो शायद अपना अटैक उनके ऊपर लॉन्च कर देता है। देन वैसे ही 2 गार्डों के बीच से होते हुए जो यॉनसन का अटैक होता है वो पीछे वाले गार्ड को जाकर के लगता है। इस वाले अटैक से सही में बहुत ज्यादा एनर्जी अनलिस्ट हो रही थी। जैसे ये वाला अटैक गार्ड के हिट हुआ था वैसे ही वो गार्ड पीछे की तरफ गिरने लगता है और उसकी स्वॉर्ड भी उसके हाथ से छूट जाती है। इस अटैक को झेल करके उसे बहुत ज्यादा ही दिक्कत हुई थी। अभी भी अपने पैरों पर सही से खड़ा नहीं हो पाया था, अभी भी उसके पैर डगमगा रहे थे। और फिर वैसे ही जो उस गार्ड की स्वॉर्ड होती है वो जाकर के जमीन पर धस जाती है। इस समय जो वॉन्गचेन था ये सब कुछ देखकर हल्के से स्माइल कर रहा था और इस समय वहाँ पर जितने भी गार्ड्स थे वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुके थे यॉनसन की इस हरकत को देख करके। देन दोबारा से हमें यॉनसन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने स्वॉर्ड को पकड़े हुए होता है। अभी भी उसके स्वॉर्ड से हल्की हल्की इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी और फिर वैसे वो अपने स्वॉर्ड को अपने म्यान में रखने लगता है। लेकिन अभी भी वो ध्यान से बस उन्हीं गार्ड्स की तरफ देख रहा था। और जब यहाँ पर ये सब कुछ चल ही रहा था वैसे ही पीछे से वहाँ पर कोई आते हुए कहता है, अभी वहीं पर रुक जाओ। वैसे ही हमें वहाँ पर किसी को वहाँ पर आते हुए दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा स्पीड से उनकी तरफ ही जा रही थी और इस लड़की ने ही अभी उनको चिल्ला करके रोका। देन वैसे ही जो अपना यॉनसन होता है वो भी उस लड़की की तरफ देखने लगता है। देन वैसे ही जो वो लड़की होती है वो उनके और भी ज्यादा पास आ चुकी होती है और फिर उन दोनों के बीच में आकर के खड़ी हो जाती है। देन वैसे ही हमें उस लड़की के बालों को दिखाया जाता है कि इस समय हवा से लहरा रहे थे। इस समय वॉन्गचेन तो उसे देखकर एकदम ही हैरान हो चुका था और उसे देखते हुए अपने मन में कुछ सोचने लगा था और जो अपना यॉनसन था वो भी बस ध्यान उस लड़की को देखने लगा था। देन वैसे ही हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि देखने में सही में बहुत ज्यादा ही सुंदर होती है। इस समय वो भी यॉनसन और वॉन्गचेन की तरफ देखने लगी थी। इस समय जो वॉन्गचेन था उस लड़की को देखते हुए अपने मन में कह रहा था, ये स्ट्रॉन्ग है। और जब वहाँ पर खड़े हुए गार्ड्स लड़की को वहाँ पर आता हुआ देखते हैं तो वो लोग भी कहते हैं, सीनियर आप। देन वैसे ही अपना यॉनसन उस लड़की को देखते हुए अपने मन में कहता है, इस लड़की को देखने से ऐसा लग रहा है कि जो ये लड़की है ये बराबर है डिसोलेट फोर्ट्रेस के ब्लू रोब वॉरियर के समान है। देन वैसे ही वो लड़की पीछे देखते हुए कहती है, ये बहुत बेतुका है, मैं तो विश्वास भी नहीं कर सकते कि हमारे जोंगनान सेक्ट के डिसिपल्स की ऐसे बातें और ऐसे काम भी कर सकते हैं। हम वापस लौटने के बाद इसके बारे में लंबी बातचीत करेंगे, अच्छे से बातें करेंगे। और जब गार्ड उस लड़की की बात सुनते हैं तो वो लोग घबराते हुए कहते हैं, सीनियर हमें माफ कर दीजिए, हमें अपने आप पर शर्म आ रही है। देन दोबारा से हमें उस लड़की की तरफ दिखाया जाता है जो कि यॉनसन
यॉन्सिन लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, डिसोलेट फोर्ट्रेस से आए हुए हमारे इंपॉर्टेंट गेस्ट से मैं माफी मांगती हूँ। और जब यॉन्सिन और वोंग चेन ये सुनते हैं तो वैसे अपने मन में कुछ सोचने लगते हैं। वैसे ही जो अपना यॉन्सिन होता है वो उस लड़की से कहता है, मेरा नाम जंग यॉन्सिन है, मैं रेडियंट डीमन स्क्वाड का एक मेंबर हूँ और ये योंग वोंग चेन है, ये भी मेरी स्क्वाड में है। और जब वो लड़की यॉन्सिन की बात सुनती है तो वो भी हंसते हुए कहती है, मैं जोंगनान सेक्ट की वीजी जुहुआ हूँ। और जब वोंग चेन ये बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, क्या वीजी जुहुआ, ये तो जोंगनान सेक्ट की क्लाउड स्वर्ड ड्रैगन है। जब यॉन्सिन वोंग चेन की बात सुनता है तो वैसे वो ध्यान से वीजी की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कुछ सोचने लगता है। और इस समय जो वीजी थी वो भी बस ध्यान से यॉन्सिन की तरफ देखे जा रही थी। तो अब हमें क्लाउड स्वर्ड ड्रैगन वीजी जुहुआ के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी मार्शल मास्टर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये गलती से हेवन से उतरी है, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा ही ग्रेट जीनियस है। इसकी जो रिप्यूटेशन है वो पूरे वर्ल्ड में पहले ही फैल चुकी है। देन वैसे ही वोंग चेन हंसते हुए वीजी से कहता है, आपसे मिलना हमारे लिए ऑनर की बात है। अब वो स्वर्ड ड्रैगन है जिसके बारे में पूरा वर्ल्ड जानता है, क्यों लेडी वीजी। देन वैसे ही यॉन्सिन भी कहता है, मैंने जोंगनान सेक्ट के टेरिटरी में अपनी स्वर्ड को निकाल करके रूडली एक्ट किया, तो मैं इसके लिए लेडी वीजी से माफी मांगता हूँ। देन वैसे ही वीजी भी कहती है, भले ही तुम एक टेक्निक लॉन्च करने वाले थे, लेकिन मैंने देखा था जो मेरे जूनियर्स थे वो लोग पहले तुम्हारे ऊपर अटैक करना चाहते थे, तो फिर मैं अपने जूनियर्स के बिहाफ में आप लोगों से माफी मांगती हूँ। हमने अपने इम्पोर्टेंट गेस्ट को यहाँ पर आप सभी लोगों को बहुत लंबे समय के लिए इंतजार कराया है, तो फिर मैं आप लोगों को अब मेन सेक्ट लोकेशन पर ले जाना चाहूंगी। और जब वो लड़की ये बोल ही रही थी, हमें वैसे ही दूर खड़े हुए एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं लोगों की तरफ ध्यान से देख रहा था। देन दोबारा से वीजी यॉन्सिन लोगों से कहती है, जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ से जाने के बाद आप लोग यहाँ जिस काम के लिए आए हैं मैं उसे सुनना पसंद करूंगी। देन जो लड़का दूर से देख रहा था वो जीनों से उतरते हुए यॉन्सिन लोगों की तरफ जाने लगता है। हमें यॉन्सिन को दिखाया जाता है जब यॉन्सिन वीजी से बात कर ही रहा था वैसे ही वहाँ पर कोई कहता है, यॉन्सिन क्या ये तुम हो। देन यॉन्सिन भी उसी तरफ देखने लगता है। तभी हमें जीनों से उतरते हुए एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस समय जीनों पर खड़े होकर के सिर्फ ध्यान से यॉन्सिन को ही देख रहा था। ये शायद यॉन्सिन का भाई है। इस समय ये लड़का बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था। देन जो वो लड़की होती है वो भी उस लड़के को देखने लगती है और इस लड़की को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ हो क्या रहा है। और अब इसी के साथ में यहाँ पे सीन कट होता है। अब हमें किसी एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीजी, एक बूढ़ा आदमी और यॉन्सिन की भतीजी को भी दिखाया जाता है। इस समय जो यॉन्सिन की भतीजी थी वो आगे की तरफ भागते हुए और चिल्लाते हुए कहते हैं, अंकल आप हो ये। फिर वैसे ही अंकल अंकल चिल्लाते चिल्लाते यॉन्सिन के पास आ जाती है और यॉन्सिन भी उसे पकड़ लेता है और फिर वैसे ही उस लड़की से कहता है, या क्या तुम ठीक हो, ये कह करके अपने भतीजे के सर पर सहलाने लगता है। इस समय जो यॉन्सिन की भतीजी थी वो यॉन्सिन को देखकर रोने ही लगी थी और फिर वैसे ही रोते रोते वो यॉन्सिन के गले लग जाती है। देन दोबारा से हमें वीजी और वीजी के बगल में खड़े हुए एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस समय बस ध्यान से यॉन्सिन को ही देख रहे थे। देन वैसे ही जो यॉन्सिन होता है वो अपने भतीजे से बात करने के बाद खड़ा होने लगता है। देन वैसे ही वीजी यॉन्सिन से कहती है, इस समय जो सेक्ट लीडर और जो सुप्रीम एल्डर्स हैं वो गए हैं टायरेंसवर्ड ट्राइब के लीडर से निपटने के लिए, और क्योंकि हमारे यहाँ डिसोलेट फोर्ट्रेस से मेहमान आए हैं इसीलिए मैं इस जगह पर हमारे सेक्ट के मौजूद इस समय सबसे सीनियर आदमी को ले आई। और जब यॉन्सिन और वोंग चेन लोग ये बात सुनते हैं तो वैसे उनको ग्रीट करते हुए कहते हैं, मेरा नाम यॉन्सिन है। देन वोंग चेन भी कहता है, मेरा नाम वोंग चेन है। देन जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो भी यॉन्सिन लोगों से भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं जोंग यो इल हूँ। और जब वोंग चेन ये बात सुनता है तो उसके तो पसीने आ जाते हैं। और फिर वैसे ही वोंग चेन उस बूढ़े आदमी को ध्यान से देखते हुए कहता है, क्या ये जोंगनान स्वर्ड इमॉर्टल है। जब वोंग चेन जानता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है ये द जोंगनान स्वर्ड इमॉर्टल है, देन वैसे ही दोबारा से ग्रीट करते हुए कहता है, मैं आपको अपनी रिस्पेक्ट पे करता हूँ स्वर्ड इमॉर्टल। इस समय जो यॉन्सिन था वो भी बस ध्यान से इनको देख रहा था और इनको देखते हुए अपने मन में कहता है, जो ये बूढ़ा आदमी है ये बूढ़ा आदमी एल्डर यू इल सिन से भी स्ट्रॉन्गर है और ये शायद बूढ़ा आदमी माँ योन जियोक से भी स्ट्रॉन्गर हो सकता है। और जब यॉन्सिन ये सारी बातें सोच रहा था वैसे ही जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने यॉन्सिन से कहता है, तुम्हारी एज क्या है। देन वैसे यॉन्सिन भी कुछ सोचने लगता है और फिर सोचने के बाद वैसे उस बूढ़े आदमी से कहता है, मैं इस साल 16 साल का हो जाऊंगा। देन बूढ़ा आदमी भी उसको देखते हुए कहता है, ओ। लेकिन यॉन्सिन को समझ में नहीं आया था ये बूढ़ा आदमी यॉन्सिन को इतने ध्यान से क्यों देख रहा है। देन दोबारा से बूढ़ा आदमी यॉन्सिन से कहता है, क्या तुम इसे एक बार देखना चाहोगे। देन वैसे ही जो यॉन्सिन होता है वो भी एक पहाड़ की क्लिफ की तरफ देखने लगता है। जो वो पहाड़ था उस पर पता नहीं कुछ अजीब टाइप्स के निशान बने थे, इसे इस समय यॉन्सिन भी देख रहा था और निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि किसी ने किसी स्वर्ड से इस माउंटेन के ऊपर निशान बनाए हों, जिसे कि यॉन्सिन बस अब तो ध्यान से देखे जा रहा था। देन वैसे ही जो वीजी होती है वो उस बूढ़े एल्डर से कहती है, एल्डर जोंग, आखिरकार आप एक आउटसाइडर को क्या करने के लिए कह रहे हैं। हमारे सेक्ट की यह लंबे समय से इच्छा रही है कि जो हमारी खोई हुई मार्शल आर्ट है जिसे कि इकप्स ऑफ द नाइन सन कहते हैं कि इसे बस रिस्टोर किया जा सके, लेकिन आप ये एक आउटसाइडर को दिखा रहे हैं। देन वैसे ही एल्डर जोंग भी कहते हैं, जो स्वर्ड
एंसेस्टर थे वो हमारे सेक्ट से नहीं थे, वो एक मेहमान थे जिन्हें हमारे पूर्वजों के दादा ने मित्र बनाने के बाद रहने के लिए इनवाइट किया था। उन्होंने अपने ओल्ड एज में उन्होंने माउंट जोंगनान पर अपने मार्शल आर्ट के निशान बनाए थे और हम लोग इस मार्शल आर्ट को अपने सेक्ट माउंट जोंगनान की मार्शल आर्ट नहीं कह सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे दिन थे वो बस नंबर्स ही थे। मैं अपने बेनिफैक्टर की स्वॉर्ड टेक्निक को देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये हुआ अगर तुम एक मात्र प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जिसके पास द एक्लिप्स ऑफ द नाइन सन्स टेक्निक को रिस्टोर कर सकती है। मैं अपने अंतिम पश्चाताप का बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं डालना चाहता। देन वैसे ही वीजी कहती है, लेकिन मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। मैं तो स्वॉर्ड आर्ट का भी जरा सा भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाई हूँ। आखिरकार आपने इस लड़के के अंदर क्या ही देख लिया? आप तो इस लड़के से सिर्फ एक बार मिले हो, वो भी जस्ट अभी अभी। तो फिर आपने ऐसा क्या इस लड़के के अंदर देख लिया? जिस चीज को मैं नहीं कर पाई तो ये लड़का कैसे ही कर पाएगा? देन वैसे ही जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो दोबारा से ध्यान से जॉनसन की तरफ देखने लगता है और जॉनसन की तरफ देखते हुए वीजी से कहता है, जरा उस लड़की की तरफ ध्यान से देखो। देन वैसे ही वहाँ पर खड़े सभी लोग जॉनसन की तरफ देखने लगते हैं। इस समय जो जॉनसन था वो अभी भी उस माउंट जोंगनान पे बने हुए निशानों की तरफ देख रहा था और वहाँ से हिलने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो कि वो सभी निशानों को एनालाइज कर रहा हो, जिसकी वजह से जो उसकी आंखें थी वो भी चमकने लगी थी। और इस समय जो जॉनसन था वो जरा सा भी इधर उधर नहीं देख रहा था। उसका ध्यान सिर्फ केवल और केवल उस माउंटेन के ऊपर बने हुए निशानों पर था। और जब वीजी अपने जॉनसन को देखती है तो वैसे ही जॉनसन को देखते हुए अपने मन में कहती है, जरा रुको, क्या ये लड़का ट्रांसेंडेड ट्रांस में चला गया है? क्या ये लड़का उस चट्टान पर छोड़े गए निशानों को देखने के बाद उस अवस्था में जा चुका है? देन दोबारा से हमें जॉनसन की तरफ दिखाया जाता है। इस समय जो जॉनसन का बहुआ एक्यू पॉइंट था वो भी एक्टिव हो चुका था और उसके सर पर एक ब्लू कलर का सर्कल आ चुका था। देन फिर वैसे ही जॉनसन उस चट्टान पर बने हुए निशानों को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये सभी स्वॉर्ड के स्लेसेस हैं। मैं ये बात श्योरिटी से कह सकता हूँ कि जो ये मल्टीपल ट्रेसेस इस क्लिफ्ट के ऊपर बनाए गए हैं ये जरूर ही रिमेनेंट है स्वॉर्ड स्ट्रैक्स के, और ये टेक्निक किसी ह्यूमन के द्वारा की गई नहीं लगती। जब जॉनसन ध्यान से उस क्लिफ्ट को देख रहा था और जब उन निशानों को एनालाइज कर रहा था, देन वैसे ही जो एल्डर जोंग होते हैं वो कहते हैं, जो द स्वॉर्ड एंसेस्टर थे जब वो 50 साल पहले जा चुके थे, जब वो 50 साल पहले पास्ट हो चुके थे, तब उन्होंने इस क्लिफ्ट पर ये निशान छोड़े थे। और जब वोंग चेन इनकी बात सुनता है तो वैसे ही उस बूढ़े आदमी से कहता है, क्या आप द स्वॉर्ड एंसेस्टर वो यंग चियोन की बात कर रहे हैं? दोबारा से एल्डर जोंग कहता है, वह स्थान जहाँ पर वो एक डिसिपल था और जहाँ पर वो एक डिसिपल था उसे वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया था। वो एक डिसिपल था द डायरेंट स्वॉर्ड ट्राइब का। इस क्लिफ्ट में, इस चट्टान में उनकी सारी टेक्निक्स का सार समाहित है, उनका हर एक एसेंस यहाँ पर समाया हुआ है। और जो एकमात्र पर्सन इनकी बराबरी कर सकता था वो थे सिर्फ और सिर्फ द डिसोलेट फोर्ट्रेस के मास्टर। और जब वोंग चेन एल्डर जोंग की बात सुनता है तो उनको देखते हुए अपने मन में वैसे ही कहता है, क्या वो एक ऐसे मास्टर थे जिसे फोर्ट्रेस मास्टर से कंपेयर किया जा रहा है? क्या वो इतने ज्यादा पावरफुल थे? और जब वोंग चेन ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रहा था, दोबारा से एल्डर जोंग कहते हैं, मैं भूख से मर रहा एक अनाथ था और सड़कों पर भीख मांगा करता था, फिर भी उन्होंने मुझे अपनी पीठ पर लाद कर इस माउंट जोंगनान पर पाला। और जब वोंग चेन एल्डर जोंग की बात सुनता है तो वैसे एल्डर जोंग से कहता है, क्या जो द स्वॉर्ड एंसेस्टर थे क्या उन्होंने ही आपकी मदद की थी जोंगनान सेक्ट के अंदर लाने में? तो आखिरकार आप क्यों उनके स्वॉर्ड टेक्निक को नहीं सीख पाए? और जब एल्डर जोंग ये बात वोंग चेन की सुनता है तो वैसे ही बताता है, मेरे साथ उसके भाग्य की यही सीमा थी, जीवन बस ऐसा ही है। मैं भी इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं था और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे सेक्ट के बहुत सारे डिसिपल्स ने ट्राई किया, लेकिन हालांकि वो एक ऐसी स्वॉर्ड टेक्निक थी जिसे कि सीखा नहीं जा सकता था, जिसके अंदर ग्रेट अमाउंट ऑफ नॉलेज थी और स्किल्स भरी पड़ी थी। और जब वोंग चेन ये सारी बातें सुनता है तो वो भी उस चट्टान की तरफ देखने लगता है जहाँ पर निशान बने हुए थे, लेकिन वो भी देखने के बावजूद भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसे भी बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन हमें उसी चट्टान की तरफ दिखाया जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है, रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली एंड गेन व्हाट इज डिजर्व। अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स करो और जो डिजर्व करते हो वो पाओ। ये देखने के बाद जॉनसन अपने मन में कहता है, वो लोग जो रिस्पॉन्स करेंगे अप्रोप्रिएटली वो ये सब कुछ पाएंगे। देन बूढ़ा आदमी दोबारा से कहता है, ये चीज उसके ऊपर भी डिपेंड करता है एक आदमी कितना ज्यादा टैलेंटेड है, और जो हमारे सेक्ट की होप है वो बस डिपेंड करती है हमारी युवा के ऊपर। हालांकि वो इसे एक्सप्रेस नहीं करती, लेकिन प्रोबेबली ये भी काफी ज्यादा प्रेशर को महसूस करती है इस टेक्निक को न सीख पाने की वजह से। देन दोबारा से हमें जॉनसन के सर की तरफ दिखाया जाता है जिसके सर पर अभी भी ब्लू कलर का सर्कल बना हुआ था। देन वैसे ही जॉनसन के सर से जो वो सर्कल होता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और फिर वैसे ही जॉनसन एक लंबी सी सांस लेता है, कहता है और जब जॉनसन ये कह रहा था वैसे ही जो बूढ़ा आदमी एल्डर जोंग होता है वो कहता है, बच्चे। देन अपना जॉनसन भी एल्डर जोंग की तरफ देखने लगता है। दोबारा से एल्डर जोंग कहता है, बच्चे आखिरकार तुमने क्या देखा? और जब जॉनसन ये बात सुनता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता है, फिर वैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। और जब मीजी जो हुआ उसे अपनी स्वॉर्ड को निकालता हुआ देखती है तो वैसे ही वो अपने मन में कहती है, अब मुझे ये मत बताना, और ये कह करके रुक जाती है। दोबारा से हमें अपने जॉनसन की तरफ दिखाया जाता
जाता है, जो कि अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल चुका था और बस ध्यान से अपने सामने की तरफ देखने लगा था। उसके शरीर से इस समय ब्लू कलर की एनर्जी अनलीश होने लगी थी। इस समय जो वीजी युवा थी वो हैरानी से ध्यान से बस यॉनसिन को ही देखे जा रही थी और इस समय जो अपना वंग चैन था वो यॉनसिन को देखकर हल्के से स्माइल कर रहा था। देन वैसे ही यॉनसिन अपने स्वॉर्ड को पूरी बाहर निकाल लेता है। इस समय जो उसकी आंखें और जो उसकी तलवार थी वो बस चमक रही थी। इस समय जो एल्डर जोंग थे वो भी कुछ देखकर हैरान हो चुके थे और वो भी बस ध्यान से इस समय यॉनसिन को ही देख रहे थे। लेकिन जब यॉनसिन उस टेक्निक को दिखाने जा ही रहा था वैसे वहाँ पर एक बेल की आवाज आने लगती है, डिंग 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 डिंग। और जब वहाँ पर सभी लोग बेल की आवाज सुनते हैं तो सभी लोग पीछे की तरफ देखने लगते हैं और जो अपना यॉनसिन था जो कि टेक्निक को करने जा रहा था वो भी रुक जाता है। वैसे हमें वीजी को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहती है, क्या ये द टायरेंट स्वेट ट्राइब है? देन वैसे हमें यॉनसिन को दिखाया जाता है जो कि पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम ये कह रही हो कि जो टायरेंट स्वेट ट्राइब है वो माउंट जोंगनान पर आ चुकी है? देन वैसे ही हमें एल्डर जोंग को दिखाया जाता है जो कि इसमें बहुत ज्यादा ही सीरियस हो चुका था। देन वैसे ही यॉनसिन और वोंग चेन से कहता है, द जोंगनान सेक्ट के मेहमानों प्लीज थोड़ा सा इंतजार कीजिए, यहीं पर रुक करके। और ये कह करके जो एल्डर जोंग होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। देन जो वीजी होती है वो जाते समय पीछे मुड़ते हुए यॉनसिन के भाई से कहती है, हे प्लीज हाया का ख्याल रखना। देन यॉनसिन का भाई भी कहता है, हाँ मैं जरूर रखूंगा। देन वैसे ही जो वीजी और जो एल्डर जोंग होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और यॉनसिन लोग बस उन्हें वहाँ से जाता हुआ देखते ही रह जाते हैं। देन उनके जाने के बाद यॉनसिन कहता है, देखने से ऐसा लगता है कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है, क्या ये लोग ऐसे ही लड़ेंगे? देन वैसे ही यॉनसिन का भाई कहता है, हम लोग नहीं जानते कि लड़ाई कहाँ होती है और वो लोग कैसे लड़ते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ हमलों से बचने के लिए मार्शल मास्टर्स अलग हो गए, ठीक वैसे ही जैसे वे अभी कर रहे हैं। और जब यॉनसिन ये बात सुनता तो वैसे ही अपने मन में कहता है, देखने से ऐसा लगता है कि इस समय जो जोंगनान सेक्ट है इस समय बहुत ज्यादा ही मुश्किल सिचुएशन में है। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि द जोंगनान स्वर्ड इमॉर्टल ये 9 ग्रेड सेक्ट के अंदर ये सबसे मजबूत मार्शल मास्टर्स में से एक हैं और ये हमेशा ही जोंगनान सेक्ट की प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं। और जब यॉनसिन ये सब कुछ सोचा था वैसे ही वोंग चेन कहता है, वैसे जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ। देन वैसे ही यॉनसिन भी कहता है, क्या हम लोग इसमें मदद नहीं कर सकते? दोबारा से वोंग चेन कहता है, अगर तुम ऐसा कह भी रहे हो तब भी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते और 9 ग्रेड सेक्ट के किसी मार्शल आर्टिस्ट के गौरव के साथ खिलवाड़ करने पर आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। क्या तुमने नहीं देखा जस्ट अभी क्या हुआ था? अगर स्वर्ड ड्रैगन हमारे आसपास नहीं होती तो हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में पहले ही आ चुके होते। और जब यॉनसिन वोंग चेन की बात सुनता है तो वैसे ही वोंग चेन से कहता है, इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि उनके पास और कोई चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। और जब अपना यॉनसिन ये कह रहा होता है वैसे वो पीछे की साइड कुछ नोटिस करता है और फिर पीछे की तरफ देखने लगता है। देन वैसे में कुछ लोगों के पैरों को दिखाया जाता है और ये शायद जोंगनान सेक्ट के डिसिपल्स होते हैं जो कि दूर खड़े होकर के यॉनसिन लोगों को ही देख रहे होते हैं। देन वैसे ही जो अपना यॉनसिन होता है वो भी उनको देखने लगता है और अपने मन में कुछ सोचने लगता है। देन सोचने के बाद यॉनसिन उन सबसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं रूट था। देन जोंगनान सेक्ट वाले डिसिपल जब ये सुनते तो उनमें से एक डिसिपल यॉनसिन से कहता है, इसके बारे में कैसे ही कहा जा सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसकी व्याख्या कौन करता है। क्या तुम सचमुच नहीं जानते कि जो डिसोलेट फोर्ट्रेस है वो किसी भी मार्शल ग्रुप के लिए एक वेलकमिंग गेस्ट नहीं बन सकता? और जब यॉनसिन ये बात सुनता है तो वैसे उनको देखते हुए अपने मन में कहता है, डिसोलेट फोर्ट्रेस के पास बहुत सारे डिसिपल्स हैं। देन वैसे ही जो अपना वोंग चेन होता है वो उन मार्शल आर्टिस्टों से कहता है, इस प्लेस पर कोर मार्शल आर्टिस्ट एब्सेंट है, ऐसा लगता है कि तुम्हें निश्चित रूप से हेल्प की आवश्यकता है। और जब माउंट जोंगनान सेक्ट के डिसिपल से सुनते हैं तो वैसे ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं, हमें जो हेल्प चाहिए वो हमें मिल जाएगी, तुम हमारे सेक्ट की इंसल्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और जब ये सभी डिसिपल्स ऐसे बातें कर ही रहे थे वैसे ही सभी लोग एक साइड की तरफ देखने लगते हैं। यॉनसिन और वोंग चेन भी कुछ नोटिस करते हैं और उसी साइड की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर सभी लोग देखने लगे थे। देन वैसे हमें कुछ और लोगों को वहाँ पर आते हुए दिखाया जाता है और इन सभी लोगों को देखते हुए जो अपना यॉनसिन होता है वो अपने मन में कहता है, इन लोगों की जो एनर्जी है वो जोंगनान सेक्ट के डिसिपल्स की एनर्जी से कई गुना ज्यादा है। देन वैसे ही जो वो आदमी होते हैं वो इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं और जब माउंट जोंगनान सेक्ट के डिसिपल से देखते हैं तो वैसे ही वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तो द टायरेंट स्वर्ड ट्राइब है। और जब यॉनसिन उन्हें यहाँ पर आता हुआ देखता है तो वो भी अपने मन में कहता है, रास्ते में बस कुछ ही पवेलियंस थे, मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि जो टायरेंट स्वर्ड ट्राइब है वो यहाँ तक आ चुकी है। देन वैसे ही जो टायरेंट स्वर्ड ट्राइब के लोग होते हैं वो जोंगनान सेक्ट के डिसिपल्स के पास पहुंच जाते हैं। देन वैसे ही जो टायरेंट स्वर्ड ट्राइब के लोग होते हैं वो यॉनसिन की भतीजी की तरफ देखने लगते हैं और जो यॉनसिन की भतीजी थी वो ये देखकर हल्की से घबरा चुकी थी। देन वैसे ही जो टायरेंट स्वर्ड ट्राइब का आदमी होता है वो अपने लोगों से चिल्लाते हुए कहता है, सबसे पहले उस बच्चे को मार डालो, उसे स्वर्ड इमॉर्टल्स की लर्निंग इनहेरिटेंस में मिली है तो इसीलिए उस बच्चे को पहले ही मार डालो। और जब उसके आदमी ये सारी बातें सुनते हैं तो वो लोग उस बच्चे को मारने के लिए आगे जाने लगते हैं। और जब जोंगनान सेक्ट के डिसिपल्स उन्हें आता हुआ देखते हैं तो वैसे ही वो लोग अपने अपने स्वर्ड्स को निकाल लेते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं,
आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में घुसने की। वैसे ही दोनों तरफ की टीमें आपस में फाइट करने लगती हैं अपनी अपनी स्वर्ड्स को निकाल करके। वैसे में उनके लीडर को दिखाया जाता है जो कि उन सब के बीच में से होकर के आगे जाने लगता है और जॉनसन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। और इस समय जो जॉनसन और वोंग चैन थे वो लोग उसे आता हुआ ध्यान से बस देखे ही जा रहे थे। वैसे वो टायरेंट स्वॉर्ड ट्राइब का जो लीडर होता है जॉनसन लोगों से कहता है, डिसोलेट फोर्ट्रेस के हरामियों, आखिरकार तुम 9 ग्रेड सेक्ट में से एक सेक्ट में क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर इसलिए आए हो कि जब तुम लोगों ने देखा कि जो टायरेंट स्वॉर्ड ट्राइब है वो जोगनान सेक्ट से एक हाथ ऊपर है, क्या तुम लोग यहाँ पर चीजों को बैलेंस करने के लिए आए हो? और जब जॉनसन उस आदमी की बात सुनता है तो वैसे उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, ये आदमी फाइट को स्टार्ट करने की ओपनिंग ढूंढ रहा है जिसकी वजह से ये हाईवे को नुकसान पहुंचा सके। देन वैसे ये सोचने के बाद जो अपना जॉनसन होता है वो वोंग चैन को कहता है, प्लीज इसे मुझे संभालने दो। देन अपना वोंग चैन भी हंसते हुए कहता है, ठीक है मैं समझ गया। और जब जॉनसन वोंग चैन की बात सुनता है तो फिर वो आगे भागने लगता है और कहता है, तो फिर ठीक है और तुम पीछे ही रहना। इस समय जो जॉनसन था वो टायरेंट स्वॉर्ड ट्राइब के आदमी के पास आ चुका था। जब वो आदमी जॉनसन को अपने पास आता हुआ देखता है तो वैसे ही वो हंसने लगता है। लेकिन वैसे हमें जॉनसन के पैरों को दिखाया जाता है अपने पैरों को जोर से पटक के अपनी फुल स्पीड के साथ में अपनी स्वॉर्ड को पकड़ के अपने ऑरा को अनलिस्ट करते हुए आदमी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। इस समय जॉनसन एकदम ही इनविंसिबल लग रहा था। वैसे ही अपना जॉनसन उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक से बहुत ज्यादा ही एनर्जी अनलिस्ट होने लगी थी, चारों तरफ हवाई हवा चलने लगी थी। जब वो दोनों ऐसे लड़ रहे थे सभी लोग बस जॉनसन की तरफ ही देखने लगे थे, जहाँ पर जॉनसन की फाइट हो रही थी वहां पर देखने लगे थे क्योंकि उनकी फाइट से इतना ज्यादा प्रेशर ही निकल रहा था। इस समय जो जॉनसन का अपोनेंट था वो कमजोर पड़ रहा था अपने जॉनसन के सामने। और जब उसके साथी ये चीज देखते हैं कि जो उनका साथी वो हार रहा है तो वो लोग भी अपने साथी की मदद करने के लिए जॉनसन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। देन वैसे हमें जॉनसन के पीछे किसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही स्पीड में आया था और ये कोई और नहीं अपना वोंग चैन होता है। वोंग चैन एकदम फ्लैश की स्पीड जस्ट अपने जॉनसन के आगे निकल जाता है और अपना जॉनसन भी ये चीज नोटिस कर लेता है। इस समय वोंग चैन ने भी अपने स्वॉर्ड को पकड़ लिया था। फिर वैसे ही अपने स्वॉर्ड से एक टायरेंट स्वॉर्ड ट्राइब के आदमी के ऊपर अटैक कर देता है और फिर वैसे ही अपनी स्वॉर्ड को उस आदमी के सीने के अंदर भोंक देता है जिससे कि उस आदमी को बहुत ज्यादा ही तकलीफ होती है और फिर वो आदमी भी नीचे गिर जाता है। देन एक और आदमी वोंग चैन के पीछे होता है जिसे कि वोंग चैन टाइम रहते नोटिस कर लेता है और फिर वैसे उस आदमी की बहुत जोरों की किक मारता है जिससे कि वो आदमी भी पीछे हट जाता है। इस समय टायरेंट स्वॉर्ड ट्राइब वाले आदमियों को बहुत ज्यादा ही परेशानी हो रही थी। देन वैसे ही हमें दोबारा से अपने जॉनसन को दिखाया जाता है। इस समय जॉनसन भी अपना टायरेंट स्वॉर्ड ट्राइब वाले आदमी से लड़ रहा होता है। इस समय अपना जो जॉनसन था सबके ऊपर भारी पड़ रहा था, कोई भी अपने जॉनसन के सामने टिक नहीं पा रहा था। देन वैसे ही जो वो आदमी होता है वो जॉनसन के अटैक से बचता है, जॉनसन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और फिर अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, अब मर जाओ। लेकिन वैसे ही जो अपना जॉनसन होता है वो यूज करता है इवेडिंग स्विफ्ट स्टेप का, जिसकी वजह से जो अपना जॉनसन होता है उसके अटैक से बच जाता है। फिर वैसे ही अपने स्वॉर्ड से उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से जो वो आदमी होता है बहुत जोरों से चिल्लाता है और जब उस आदमी को सभी लोग मरता हुआ देखते हैं तो सभी लोग ध्यान से बस जॉनसन की तरफ ही देखने लगते हैं। इस समय जॉनसन ने अपने स्वॉर्ड को उसके सीने के आर पार निकाल दिया था और इसकी वजह से उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा था। उस आदमी को बहुत ज्यादा ही तकलीफ होने लगी थी और फिर वैसे ही वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, बहुत बुरा हुआ सिट, आखिरकार मैं इस जैसे एक कमीने लड़के से कैसे हार सकता हूँ। देन वैसे ही जो अपना इस समय जॉनसन था वो अभी भी अपने स्वॉर्ड को पकड़े हुए था और जो अपने जॉनसन की स्वॉर्ड थी वो अभी भी उस आदमी के शरीर पर घुसी हुई थी। वैसे हमें उस आदमी को गिरते हुए दिखाया जाता है। इस समय जो वो आदमी था वो जमीन पर गिर चुका था। देन वैसे ही हमें एक और आदमी के ऊपर स्लैश को दिखाया जाता है। इस समय वहाँ पर जितने भी लोग थे द जोगनान सेक्ट के वो सभी लोग बस हैरानी से सबको मरता हुआ देख रहे थे। एक और बार फिर से हमें आखिरी बार अपने जॉनसन के स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि इसमें पूरी खून से लथपथ थी। देन वैसे ही जॉनसन लोग अपने आसपास जितने भी आदमी होते हैं टायरेंट स्वॉर्ड ट्रैप के सबको मार डालते हैं। इस समय जितने भी जोगनान सेक्ट के डिसिपल्स थे सभी लोग हैरान हो चुके थे जॉनसन और वोंग चैन की पावर्स को देख करके। फिर जो जोगनान सेक्ट के जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो सभी लोग टायरेंट स्वॉर्ड ट्राइब के लोगों को मार डालते हैं जितने भी बचे हुए होते हैं और अब जितने भी टायरेंट स्वॉर्ड ट्राइब के लोग थे सब मर चुके थे। इस समय जो अपने वोंग चैन और जो जॉनसन थे वो एकदम ही अपने जलवे बिखेर रहे थे अपने स्वर्ड्स को दिखाते हुए और जो अपने वोंग चैन का एटीट्यूड था वो तो एकदम अलग ही था और अब जो वहाँ की फाइट थी वो खत्म हो चुकी थी। देन वैसे में दोबारा से अपने जॉनसन को दिखाया जाता है जो कि भतीजे को अपने पास बुलाता है और उसकी भतीजी भी अंकल अंकल कहते हुए उसके पास चली जाती है। देन वैसे में जोगनान सेक्ट के डिसिपल्स को दिखाया जाता है जो कि इस बार जॉनसन को ग्रीट करते हुए जॉनसन से कहते हैं, हम लोगों ने अभी बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव रिएक्ट किया था, हम लोग हमारी रूडनेस के लिए आपसे माफी मांगते हैं, प्लीज आप लोग हमें माफ कर दीजिए। और जब जॉनसन उनकी बात सुनता है तो वो ध्यान से उनकी तरफ देखने लगता है। जब वो उनकी तरफ देख ही रहा था वैसे जो एल्डर जोंग और जो वीजी होते वो लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। देन जो जॉनसन होता है वो भी इनको देखने लगता है। इस समय जो एल्डर जोंग और जो वीजी थे वो लोग भी अपने आसपास देखने लगे थे और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था ये सब कुछ देखने के बाद जो वीजी होती है वो वैसे ही अपने मन में कुछ सोचने लगती है। वैसे ही जो एल्डर जोंग होते हैं जब वो सभी लोगों को मरा हुआ वहाँ देखते हैं टायरेंट स्वॉर्ड ट्राइब के लोगों को तो फिर वैसे ही एल्डर जोंग जॉनसन से कहते
कहते हैं जो हमारा जोंगनान सेप्ट है वो तुम्हारे खर्चे में है। देन जो अपना जॉनसन होता है वो अपनी भतीजी को अपनी गोद में उठाते हुए एल्डर जोंग से कहता है मैं तो बस अपने खुद के फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। और जब एल्डर जोंग ये बात सुनते तो वो भी अपना सर हिलाते हैं। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और हाँ, मैं थोड़ा सा इस सीरीज की आगे की स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी आगे 1-2 एपिसोड्स के बाद अपना जॉनसन होगा वो टायरन स्वॉर्ड ट्राइब के लीडर से लड़ने वाला है। मतलब लीडर से नहीं, लीडर के राइट हैंड से। जब टायरन स्वॉर्ड ट्राइब का लीडर जब जॉनसन को लड़ता हुआ देखता है वो भी जॉनसन से डर जाता है, वहां से भाग जाता है दुम दबा। मतलब आगे की स्टोरी बहुत ज्यादा ही कमाल की होने वाली है। टायरन स्वॉर्ड ट्राइब और जोंगनान सेप्ट के बीच में बहुत ज्यादा तगड़ी लड़ाई होने वाली है। तो उसमें अपना जो जॉनसन होगा वो भी पार्टिसिपेट करेगा और फिर आगे तुम लोग खुद ही देख लेना। और हाँ यार, मेरा गला बहुत ज्यादा बैठा था इसीलिए आधे घंटे की वीडियो बन पाई। मतलब बहुत ज्यादा गले में खराश और खांसी बहुत ज्यादा आ रही, इसीलिए ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बन पाई। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा ही मुश्किल लगी है। तो यार जितना भी सपोर्ट हो सके कर देना। ये रहा मेरा स्कैनर और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। तो आप मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।